आज की वीडियो का एक अनदर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो सीबीएसई एचबीएसई दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर। तो जल्दी जल्दी इसे कवर करते हैं। टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए स्टार्टिंग कहां से करनी है। मान लो एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, इसमें हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते और रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर इधर जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर हमने एक पोटेंशियल सेट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा और वो क्या करेंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, विच इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसकी वजह से सर्किट में कन्वेंशनल करंट आएगा जिसकी डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं इस एंड से इस एंड की तरफ, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जब अलग अलग नंबर होता है, हमें एक वैल्यू फिक्स चाहिए होती है, तो उसका एवरेज निकालते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी होती है all the electron present in the conductor which are drifted toward the positive end of the conductor, यानी कि जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स वेलोसिटी से भाग रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, धकेले जा रहे हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ, जितनी वेलोसिटी से उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज पता ही है आप सबको, सबका। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा वाला v2 से आया, तीसरा वाला v3 से आया, तो एवरेज निकाला, तो सबको जोड़ के n से क्या कर दिया, डिवाइड। अब आपने एक फर्स्ट इक्वेशन सुनी होगी मोशन की, क्या होती है, अगर मान लो इसकी पहले से कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में वेलोसिटी चेंज होगी, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी हुई होगी। तो इक्वेशन बनेगी u प्लस 80, फर्स्ट वाले की u1 प्लस 81, सेकेंड वाले की u2 प्लस 82, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है यहाँ पर, डिवाइड बाय n। अब क्या किया हमने, u वाला जो पार्ट है वो अलग कर लिया, डिवाइड बाय n प्लस a, क्योंकि कॉमन है, सब में सेम है, तो a को बाहर निकाल लिया और t वाला पार्ट भी अलग कर लिया। जो एवरेज वेलोसिटी है ये इनिशियल वाली, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे, पता नहीं था कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम उसका कैंसिल आउट, टोटल जो है एवरेज वो 0 मान के चलते हैं। इसे बोलते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, विच इज 0 एंड a, और ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है, इसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टो। ये जो सिंबल होता है ये टो बोला जाता है, A2। अब यहां से देखो, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, तो फोर्स का हमें 2 फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। पहला तो हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, विच इज क्यू इंटू ई। क्यू यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, विच इज माइनस ई, और जब कोई बॉडी मूव करती है तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगता है, विच इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर हो गया माइनस ई इंटू ई की। अब हमें ए निकालना है, ए छोड़ दो बेटा, एम मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस ई बाई 2। इस वैल्यू को उठाओ बेटा, यहाँ रख दो, और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टू बाई एम। इस तरह की अगर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक आपको और डिटेल में समझने हैं तो कमेंट करें और लिखें टॉपिक का नाम और डिटेल वीडियो, आपको उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वंदना क्लासेस।